वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हम बात करेंगे स्टेट सिस्टम के हवाले से कि आखिर स्टेट जो है वो स्टेट सिस्टम क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है। देखिए, स्टेट का एक बहुत बड़ा अहम रोल है आजकल के दौर के अंदर। देयर वाज़ अ टाइम व्हेन देयर वाज़ नो स्टेट, लेकिन अब जो है वो स्टेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है इस करंट एरा के अंदर। अब स्टेट सिस्टम जो है वो बेसिकली होता क्या है, आखिर स्टेट किस बला का नाम है और इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टेट मार्ज़ वजूद में जब आती है उसके लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो दरकार हैं, जो हमारे पास होंगे तो तब उसको हम एक स्टेट जो है वो कंसिडर करेंगे। इसके बाद हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के ऊपर हम जाएंगे स्टेट की, कि आखिर स्टेट जो है वो किस तरह जो है वो उसकी एवोल्यूशन हुई। देयर वाज़ अ टाइम जब कि कोई स्टेट नहीं थी, फिर वो किस तरह ट्राइबल किंगडम्स बने और उसके बाद फिर इस तरह जो है वो बढ़ती बढ़ती एक हमारे पास जो एक नेशन स्टेट जो है वो आके उस पर आके जो है वो रुकी है। जो करंट स्टेट जो हमारे पास है वो कैसे जो है वो बनी, उसकी एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है वो क्या थी। तो सबसे पहले हम डेफ़िनेशन के हवाले से जो है वो बात करेंगे। जैसे कि डेफ़िनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये है प्रोफ़ेसर वुड्रो विल्सन की। ये बहुत इट्स अ शॉर्ट एंड परफ़ेक्ट वन, तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको बहुत सी डेफ़िनेशन इसके हवाले से मिल जाएंगी। सो सबसे पहली जो हमारे पास जो है वो डेफ़िनेशन है वो उसमें है कि स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी। देखिए, स्टेट जो है वो क्या है कि वो लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किसके लिए, लॉ के लिए, विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर जो है वो लोग जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं किसके लिए, लॉ के लिए। उसको जो है हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। मतलब स्टेट में अब तीन चीज़ें तो आपके सामने आ गई, उसमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लोग हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किसके लिए, लॉ के लिए, और विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर जो लोग जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को लॉ के लिए, वो जो है वो क्या कहते हैं, अपना उसको हम स्टेट कहते हैं। अब देखिए, चूँकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी है, इसके अंदर जब आप पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको इसकी थोड़ी सी समझ आने लगेगी कि वाई फॉर द लॉ, कि लोग आखिर लॉ के लिए क्यों इकट्ठे होते हैं। तो ये आगे हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर जाएंगे। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फैक्टर, कि आखिर लॉ के लिए क्यों इकट्ठे होते हैं लोग। कोई और मकसद इसके लिए क्यों नहीं होता, बिकॉज़ इसका जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है लॉ का लोगों की ज़िंदगी के अंदर। और लोग जो है उन्होंने स्टेट आखिर बनाने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस हवाले से हम आगे बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के। तो इट्स जस्ट अ डेफिनेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट का मतलब ये है कि आखिर स्टेट को बनाने के लिए कौन सी चीज़ें दरकार हैं। स्टेट आखिर बनानी है उसके लिए, मतलब आप एक घर बना रहे हैं, डेफिनेटली उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तब जाके एक घर बनता है। ऐसे तो नहीं कि आपने सोचा और वो चीज़ जो है वो बन गई। तो इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के लिए भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो चाहिए, जिसके बगैर आपकी स्टेट जो है वो नामुकम्मल है। तो उस स्टेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ द पॉपुलेशन। दूसरी नंबर पे जो चीज़ है वो हमारे पास है टेरिटरी। तीसरे नंबर पे है गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे है सॉवरेनिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉपुलेशन। देखिए, जो स्टेट है वो बनती है लोगों के लिए। इट इज़ वेरी एक कॉमन सेंस की बात है। आखिर जो स्टेट है वो लोगों के लिए बन रही है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो स्टेट कैसे बनेगी। आखिर स्टेट इज़ नॉट फॉर द एनिमल्स, क्योंकि जानवरों ने तो इसको स्टेट नहीं बनाया, लोगों ने बनाया अपने मकसद के लिए। तो पीपल आर बेसिकली जो है वो जो पॉपुलेशन है या जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, आपकी स्टेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास लोग आ गए, उसके बाद आ गए टेरिटरी, लीगल पर्पस एंड इमोशनल। अब देखें, जो टेरिटरी है इसके लिए आपने एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माइंड के अंदर रखनी है कि टेरिटरी सिर्फ होना लाजमी नहीं है, डिफ़ाइंड टेरिटरी होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये है कि अगर आप ये कहें कि जी ये जगह हमारी है, उसके ऊपर आपके ऊपर उसके लिए आपके पास एक लीगल राइट होना चाहिए कि ये जो जिस तरह ये एक डब्बा है, ये मतलब ये हमारे पास एक डिफ़ाइंड टेरिटरी, इसके अंदर ये हमारा मुल्क बनेगा।
इससे बाहर ना तो हम अपनी जो है वो अजारादारी जो है उसको कायम कर सकते हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मकसद अगर देखें, इसका डिफाइंड टेरिटरी का मकसद क्या होता है? अगर आप ये बाउंड्रीज हटा देंगे, इसका मतलब है कोई भी आके इसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर सकता है। तो आपके पास एक क्लेम होता है कि देखिए हमारे पास ये बाउंड्री है, हमारे पास एक डिफाइंड टेरिटरी है, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, ना हम किसी को इसके अंदर जो है वो आने की इजाज़त देंगे। तो जब आपके पास डिफाइंड टेरिटरी होती है तो कोई भी बंदा आपको ईज़िली इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि देखिए, अब डिफाइंड टेरिटरी का एक वो भी है, जिस तरह हमारे पास नोमैड्स होते हैं जो कभी एक जगह होते हैं, कभी दूसरी जगह होते हैं, तो वो उनको हम दे आर बेसिकली द पॉपुलेशन, वो भी लोग हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं रहते। तो इसका मतलब है कि हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज वो इधर हैं, कल वो कहीं और चले गए, वहाँ जाके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये स्टेट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके लिए डिफाइंड टेरिटरी एक जगह आपने मुख्तस कर ली कि हाँ, हमने यहीं पे रहना है। सो जब आपके पास डिफाइंड टेरिटरी होगी तब आप उसको जो है वो एक स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास पॉपुलेशन हो के आपके पास डिफाइंड टेरिटरी होगी, ठीक। ये दो चीज़ें हमारे पास होगी। अब नेक्स्ट इन जो है वो इस टेरिटरी के अंदर, अब ये जो हमारे पास टेरिटरी है या डिफाइंड बाउंड्रीज़ हैं, इसके अंदर हमने इन लोगों को चलाना है, चूँकि ये लॉ के लिए इकट्ठे हुए थे। अब इसको लोगों को और इस मुल्क को चलाने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए। वी नीड समथिंग एंड दैट इज़ द गवर्नमेंट। हुकूमत जो है, यानी जो गवर्नमेंट है, उसको हम मशीन कहते हैं स्टेट की। सो गवर्नमेंट इज़ बेसिकली द मशीन टू रन द स्टेट, कि आपकी स्टेट जो है वो किस चीज़ की, उसको चलाने वाला कौन है, उसको चलाने वाली जो चीज़ है वो गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज़ बेसिकली द पीपल। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी लोग होते हैं और यही जो है वो आप पॉपुलेशन से ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, वही लोग जो है वो स्टेट को चला रहे होते हैं। बट उसके लिए आपको एक लॉ जो है वो ज़रूरी होता है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। आप जो भी जिस स्टेट का जो भी लॉ है उसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं, और उसी लॉ के गिर्द जो है या उसी लॉ की जो है वो अंदर रहते हुए वो लोग जो है स्टेट को चलाते हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन हो गया, हमारे पास टेरिटरी की जगह भी आ गई, उसके बाद हमारे पास हमने चलाने के लिए जो है वो स्टेट को चलाने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट भी आ गई, विच इज़ मशीनरी टू रन द स्टेट। चौथी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द सॉवरेनिटी। इसको हम सोल ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। वाई? बिकॉज सॉवरेनिटी के बगैर आपकी स्टेट नहीं रह सकती। सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि आपने इस चीज़ के ऊपर क्लेम कर लिया है कि भाई ये स्टेट हमारी है, हमारी इसके ऊपर सॉवरेनिटी कायम है, कोई बंदा हमें जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकता कहीं से भी। तो इसी हवाले से जो है अपना क्या कह सकते हैं, सॉरी, तो जो सॉवरेनिटी है बेसिकली ये है कि आपकी जो है वो उसके ऊपर एक रिट कायम है। आप स्टेट के हवाले से आप ये कह सकते हो वी आर सॉवरेन स्टेट। वी आर सॉवरेन बिकॉज हम जो है हम किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहे। देखिए, अब सॉवरेनिटी ना होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह कि अफ़गानिस्तान है, उनकी सॉवरेनिटी जो है वो उस तरह से कायम नहीं है। जो रियल सॉवरेनिटी है, रियल सॉवरेनिटी किसी भी चीज़ के हवाले से वो एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे भी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। अब जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, देखिए अगर पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, तो पाकिस्तान किसी भी अदर स्टेट को जो है वो ये अलाउ नहीं करेगा कि आप हमारी स्टेट के अंदर आके जो मर्ज़ी करते फिरें। नो, दे नीड अ परमिशन फ्रॉम अस। व्हाई? बिकॉज़ वी आर सॉवरेन। हम किसी के मातहत काम नहीं कर रहे हैं। हमारी एक अपनी पॉपुलेशन है, अपनी टेरिटरी है, अपनी गवर्नमेंट है। वी आर सॉवरेन एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। वी डोंट नीड डिक्टेशंस फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो इसी तरह हर स्टेट की एक सॉवरेनिटी होती है, और सॉवरेनिटी के बगैर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सॉवरेनिटी के बगैर स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब जैसा कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, अफ़गानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो बिल्कुल भी उसके ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसीलिए वो इतने अरसे से जो है वो बाकी स्टेट्स के हाथों जो है वो खेल रहा है। बाकी स्टेट आके उसको डिक्टेट कर रही हैं, दे आर टेलिंग देम कि आपने क्या करना है, क्या जो है वो नहीं करना। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। उसमें बहुत से अदर फैक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन सॉवरेनिटी का जो है एक फैक्टर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो सॉवरेनिटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो आपकी सॉवरेनिटी जब तक जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बाकी स्टेट जो हैं वो आपको आके डिक्टेट करना जो है वो शुरू कर देती हैं।
सो आई होप कि जो स्टेट सिस्टम में आपके पास एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ गई हैं। तो ये पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट है उसके हवाले से जो है हम अब भी जो है वो बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, उसमें जाके ताकि ये मज़ीद ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्टेट का जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू।